नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो व्यक्ति को एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी देता है। बहुत सोच विचार के सूझबूझ से कोई भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं, धैर्य बहुत अच्छा देखने को मिलता है और स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करने के कारण बहुत ही परफेक्ट काम या परमानेंट काम कोई भी कर पाने में सक्षम होते हैं। आप जैसे जातक दूसरों को अपने अंडर में रख अच्छे से काम निकलवा पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि लॉन्ग फिंगर सोचने समझने या किसी भी तरह के नकारात्मक यहाँ पर स्थिति में भी समाधान निकालने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। इसलिए आप जैसे जातक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अच्छे लीडर भी देखने को मिलते हैं। समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना, मैनेजमेंट लेवल बहुत अच्छा यहाँ पर यह दे देता है। इस फिंगर में नेगेटिव बात यही होती है कि थोड़ा देरी से निर्णय लेते हुए देखने को मिलते हैं या बहुत ज़्यादा परफेक्शन के कारण कई मर्तबा अनसेटिस्फेक्शन आ जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में लगातार किसी भी काम में इंगेज हो गए हैं तो लगातार करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तो आपका सभी काम बड़ी सरलता से अंततः सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बाकी लॉन्ग फिंगर आपको डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, रिसर्चिंग टाइप का नेचर, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, बहुत अंदर घुसने यानी रहस्यों को यहाँ पता करके उसका बहुत अच्छा उपयोग दूसरों के लिए कर पाने की योग्यता भी देता है। इसलिए आप जैसे जातक सामाजिक स्तर पर जब भी कोई काम करने जाते हैं तो बहुत बड़ी सफलता अंततः हासिल कर पाते हैं, क्योंकि नीयत, सोच, ये सब कुछ ये लॉन्ग फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी देता है। और जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेसब्री, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, जो कहीं ना कहीं इत्मीनान से अपने काम करने के सभी तरह के योग्यताओं को दर्शाता है। लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा हुआ है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ये अच्छा करेगा। अपने बात को सही रूप से समझा सकेंगे, सही रूप से समझ भी सकेंगे और कन्विंसिंग पावर ये बहुत अच्छी यहाँ पर देता है। इसलिए आप जैसे जातक सोसाइटी में, मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन क्रिएट कर पाने में या अपनी बात दूसरों से मनवा सकने में, अपना काम निकलवाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस और कोई भी मार्केटिंग वर्क के लिए ये फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी मानी गई है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी एक समान की देखने को मिलती है तो ये कॉम्बिनेशन रिसर्चिंग नेचर देता है। जैसे हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में तब्दील करना, तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड टाइप का इंसान बनाएगा, स्ट्रॉन्ग माइंडेड बेसिकली ज़्यादा बनाएगा। जुपिटर की क्वालिटी मिलने के कारण विजडम, नॉलेज और धर्म, अध्यात्म, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप अपने काम में कर सकेंगे। और सन फिंगर की स्ट्रेंथ होने के कारण आप कोई भी रिस्क लेने से या कोई बड़ा काम करने से, जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी हमेशा रहेगी, इसीलिए अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहेगी। सभी फिंगर एक दूसरे से प्रॉपरली मर्ज हैं, जिसके कारण यह व्यक्ति को थोड़ा रिजर्व पर्सनैलिटी रखता है। बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करना, शो ऑफ करना या बहुत ज़्यादा फ्रंट फेस में आना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती। आप जैसे ज़्यादा तक स्टेज के पीछे रह करके सारा काम अच्छे से संभाल सकने में सक्षम होते हैं और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बनाता है। फर्स्ट फिंगर का सेकंड पे झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि देने के साथ में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु बनाता है। सेकंड फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी खासी स्ट्रेट है, तो इसलिए आप हार्ड वर्किंग इंसान दिखाई दे रहे हैं। मेहनत में, कर्म में या किसी भी तरह के संघर्ष में आप जैसे ज़्यादा तक घबराते या पीछे हटते नहीं हैं। और फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी खासी मौजूद हो रही है, जिसके कारण यह मित्रतापूर्वक स्वभाव आपको दे रही है। आप जैसे ज़्यादा तक दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए, अपने लोग सरलता से कमा लेते हैं। लोगों के मुख पर आपका नाम, पहचान व सम्मान हमेशा रहने वाला है। लंबे व मधुर रिश्ते इस कंडीशन में निभाते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व की निशानी होता है। इसलिए सोशल इंगेजमेंट आप जैसे जातकों का बहुत अच्छा देखने को मिलता है और सोशल डेवलपमेंट, चाहे वो स्टेटस के रूप में हो या नेम, फेम या प्रायोरिटीज़ के बिहाफ पे हो, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाना, ये सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप अभी भी क्लियर कट नहीं है, तो इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी आपका डिसीजन टेकिंग स्किल कहीं ना कहीं वीक है। दूसरों से पूछ के या दूसरों के अनुसार कहीं ना कहीं आप निर्णय ज़्यादा ले रहे हैं। और जब भी किसी के हथेली में मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी होती है तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है डिसीज़न लेने में ही,
क्योंकि मून लक लाइन में एक मेजर प्रॉब्लम ये देखने मिला है कि बाहरी दुनिया लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा लाइफ में देखने को मिलता है, या डिपेंडेंसी बहुत देखने को मिलती है उनकी आप जैसे जातकों पे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस भी लाइफ में ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है, उनका सपोर्ट, उनका केयर, डिवोशन, ये सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल रहता है आप जैसे जातकों के लिए। तो वो इशू आपके नोट्स पे भी दिखाई दे रहा है, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको ठीक करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी गहराई से सोच सकते हैं, जितना परफेक्टली किसी काम को कर सकते हैं, जितना सही अपने आप को साबित कर सकते हैं, इतना कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अपने निर्णय पर, योजनाओं पर और मानसिकता पर अमल करना चाहिए। यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि आपका जो मस्तिष्क रेखा है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा लंबी हो ये बात अलग है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ऐसे जज करते हैं कि जो हार्ट लाइन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट है, लेकिन माइंड लाइन थोड़ी कमज़ोर है या बिखरी हुई है या रुक रुक करके आगे बढ़ रही है, जो बार बार मेंटल स्ट्रेंथ में, थिंकिंग प्रोसेस में, डिसीजन प्लानिंग्स में चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस कंडीशन में आपके अंदर लॉन्ग टर्म विज़न है, और उसके लिए चाहे जितना भी बड़ा रिस्क लेना हो या कोई भी अपने अनुसार काम करना हो, वो करने से पीछे ना हटे, तो आपके काम में और ज़्यादा परफेक्शन और स्टेबिलिटी देखने को मिलने लग जाएगा। इसके बाद में जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर रखना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो आपके अंदर विल पावर बहुत अच्छी है। जिस किसी का भी विल पावर अच्छा होता है, जो कुछ भी ठान ले जीवन में वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं, चाहे अपने लिए, समाज के लिए या घर परिवार के लिए। सेकंड फेलेंज के ऊपर में आड़ी रेखा व्यक्ति को तर्क वितर्क की बहुत ज़्यादा बनाती है, तो बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं का नाश होता है। और इधर पर योग का साइन भी आपके डेवलप हो रहा है, जो आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस अच्छी देगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में लाइफ में मटेरियलिज्म भी बहुत अच्छा ला करके देगा। थंब का जॉइंट पॉइंट में मानसल अच्छा है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से मजबूत दिखाई दे रहे हैं, अड़िग भी दिखाई दे रहे हैं, जो ठानेंगे वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम भी दिखाई दे रहे हैं। और जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल। लेकिन इंटरनल मर्स थोड़ा सा भी आपका दब रहा है, तो इस कंडीशन में ज़्यादा फिजिकल एफर्ट कहीं ना कहीं नहीं लग पाता है। मणिबंध के क्षेत्र पर मल्टीपल जब स्ट्रॉन्ग लाइंस अवेलेबल हो जाएं तो किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागते हैं। लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की यह निशानी देखने को मिला है। एक बहुत अच्छा साइन आपके पाम में डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है ये, और ये है आपका फिश सिंबल का साइन। ये अगर प्रोमिनेंट और हो गया, खासकर चंद्र के क्षेत्र पर, तो फॉरेन में आपका रुतबा बोलेगा। फॉरेन में लोग आपको सर पर लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु और चंद्र दोनों की युति में फिश सिंबल जब आता है, तो केतु है सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस, और चंद्र है यहाँ पर आपका मन और आउटर वर्ल्ड और बेसिकली बाहरी दुनिया, लोग सभी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका तात्पर्य होता है कि आप ऐसा एक्शन लेंगे लाइफ में या ऐसा काम करेंगे कि लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से सम्मानित हो जाएगा आपको अपने सर का ताज बनाना, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या उनके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके का फिश साइन व्यक्ति को अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट या इंट्यूशन या इमेजिनेशन की बिहाफ पे किए गए काम पर एक्सट्रीम सक्सेस दिलाता है। तो ये साइन अगर और डेवलप होता है तो बहुत बड़े लेवल पर आपको पावर पोजीशन या लोगों के द्वारा रिकॉग्निशन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आते हैं आपके जुपिटर माउंट के ऊपर। सबसे पहले तो पहली बात, जुपिटर माउंट पर ये पर्वत थोड़ा दबा हुआ है बीच में और साइड से भी। जब भी ये पर्वत दबता है तो बचपन अच्छा नहीं बीतता है, जैसे कम रिसोर्सेज होना या फैमिली का भरपूर सपोर्ट नहीं मिल पाना या फैमिली बैकग्राउंड वीक होना। लेकिन अच्छी बात इसमें ये हो गई कि स्क्वायर का साइन डेवलप होना शुरू हो गया अभी के कंडीशन में। तो ये एक सिक्योरिटी का साइन है कि आपका फैमिली स्टेबल होने जा रहा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हेल्थ, मेंटल हेल्थ वाइज। और ये एक प्रोटेक्शन का साइन है जिसमें फैमिली के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम फिर नहीं आ पाता है। रिसोर्सेज लाइफ में बहुत अच्छे रहते हैं, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर पोजीशन मिलती है जिसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर पाते हैं या अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाते हैं। और ये बेसिकली व्यक्ति को लीडर बनाता है।
क्योंकि बहुत सारे ग्रेट लेवल के जो लीडर हुए हैं या अभी हो रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, या जो टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर बैठे लोग हैं, उनके पाम में जुपिटर पे स्क्वायर मिल रहा है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है विजडम को, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज को, और इसी एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम के बिहाफ पे बड़ा पद या सम्मान मिलता है। तो यहाँ पर ये साइन 80% डेवलप हो गया है, थोड़ा और ये डेवलप होना बाकी है, लेकिन इसका असर आपको 2 साल के अतिरिक्त आ जाएगा। जैसे 49 की एज अभी होने आई है और 51 और 52 के एज में आपके लक लाइन में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल लक लाइन जनरेट हुई है। जैसे कि इधर बारीकी से आप देख सकेंगे तो ये एक लाइन दूसरी लाइन कनेक्ट होके सीधे जुपिटर पे चल गई, और इसके अलावा जो सन लाइन है वो भी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ रही है। और भी पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन ये मेजर लाइन से जो 52 के आसपास में अपने बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। सन लाइन के कारण नेम, फेम, सक्सेस या डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर लेना। मल्टीपल सैटर्न लाइन यानी अर्निंग सोर्सेज लाइफ में बढ़ना, एक तरीके से सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी बढ़ना, और जुपिटर पे रेखा का सैटर्न से झुकना आपका नाम, सम्मान, आपका एक तरीके से पद, ये सारी चीज़ें बढ़ाने के साथ साथ बहुत लंबे समय तक जीवन में सफल होने की योगों को दर्शा रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट दिखाई दिए हैं, ये सिर्फ जुपिटर के साइन के कारण आ रहा है। इसीलिए आप जो अध्यात्म या धर्म में काम करने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, और इवन अब बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे उसको एग्जीक्यूट करिए और ऑटोमेटिकली आपको लोगों का सपोर्ट आएगा, ऑटोमेटिकली साधन, संसाधन, सुविधाएं मिलेगी। अड़चन, बाधाएं अगर आएंगी तो वो और ऊपर उठाने के लिए ही आएगी। इसीलिए आपके जुपिटर की कंडीशन तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो आपके जीवन में 2 साल के अतिरिक्त पावर पोजीशन के साथ साथ सोसाइटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर आप काम कर पाने में सक्षम रहेंगे। सन माउंट के ऊपर में अभी अगर आपका रेक्टेंगल का साइन डेवलप हो गया, क्योंकि ये साइन भी डेवलप हो सकता है अगर ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे मिल गए, तो ये आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, ये सब कुछ देगा। रिवॉर्ड, अवार्ड खासकर गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे साइन जुपिटर से शुरू हो रहे हैं। तो अपने धर्म को, आध्यात्मिकता को, ध्यान को, ज्ञान को, सामाजिक स्तर पे किए गए काम को, इन सबको बढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो इसके और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। दूसरी, आड़ी रेखा दयालुपन देगी। ट्रायंगल का साइन बड़े लोगों के साथ कनेक्शन या उठना बैठना, कांटेक्ट आपके बिल्ड करवाएगी। तो फिलहाल जो इधर हमने दिक्कत देखी थी, जो शुरुआती जीवन में मिला है, वो कहीं ना कहीं एंड लाइफ में या आने वाले समय पर आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी। शनि की स्थिति जब भी दबी हुई होती है तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी ये बहुत डेवलप करती है, मटेरियलिज्म भी देती है, लेकिन जब ये दबा हुआ हो तो स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस देती है। एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपकी जो लक लाइन है वो एक कंसिस्टेंट वे में नहीं चल पा रही है। जैसे इधर भी हम देखेंगे तो मून से आपकी लक लाइन शुरू हुई, जो व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे काम कराती है, और 2 मुखी चंद्र की भाग्य रेखा यानी एक से ज़्यादा इंटरेस्ट या टैलेंट बचपन से ही देती है। अब ये रेखा को हम देखेंगे तो पूरी फेल करके चली, यानी संघर्ष तो रहा, भले ही बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिला या बाहर जाने की योग भी बने, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ने आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाई। और दूसरी जो आपकी लक लाइन यहाँ पर जनरेट हुई, ये स्टेबल दिखाई दे रही है। इसने आपके अर्निंग कैपेबिलिटी में या लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आई। ये समय था लाइफ में 27 के बाद का। तो डबल लक लाइन एक से ज़्यादा करियर या प्रोफेशन या इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कुछ समय में आपको ऐसे थोड़े थोड़े फैलाव दिखेगा आपकी भाग्य रेखा में। तो ये सब फैलाव संघर्ष को और अनावश्यक भागा दौड़ी और खर्चों को दर्शाता है, जो तकरीबन 37 के एज के आसपास में रहा। इस 37 के एज में आपकी सूर्य की रेखा निकली, और इस सूर्य की रेखा ने आपको डिसिप्लिन ला करके दिया, विज़न ला करके दिया, बड़ा गोल, बड़े अचीवमेंट, बड़े डिज़ायर ला करके दिया, क्योंकि सूर्य का काम है बड़े स्तर पर व्यक्ति को ले जाना, काम कराना। अब जब ये सनलाइन निकली, उसी के बाद में आपकी जो लक लाइन है उसकी कंडीशन फार बेटर हुई, लेकिन लक लाइन अगेन सैटर्न यानी हार्ट लाइन पर आकर के रुक गई। इन सब चीज़ों में होता दिक्कत ये है कि कोई भी काम शुरू तो ईजिली हो जाता है मून लक लाइन के कारण, लेकिन किसी भी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है या समय पर काम नहीं बन पाता है। इसलिए लेट, लतीफ़ी, देरी, रुकावट जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जो 52 की बात की गई वो इसीलिए की गई क्योंकि उस पीरियड में कोई रुकावट आपको नहीं आएगा।
तो यहाँ पर आपको करना ये है कि अपने सैटर्न की स्थिति को और मजबूत करना है, क्योंकि आपके सन की कंडीशन अच्छी है, सिर्फ सैटर्न और अगर आपके स्ट्रांग हो गए तो लेबर वर्क के द्वारा या लेबर जो कैटेगरी के लोग हैं उनके द्वारा एक्सट्रीम सपोर्ट आना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरह की फाइलिंग जैसी चीज़ें या कोई भी चीज़ बड़ी अथॉरिटी से पास कराने में डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। बेफिजूल की रुकावटें, अड़चन, बाधाएं, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा और कंसिस्टेंसी में काम होने के कारण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकेगा अपने हर विषय में, क्योंकि इस तरह की लक लाइन डिज़ायर्ड रिजल्ट देने में बहुत दिक्कत देती है या एन वक्त पर काम रुकना, बिगड़ना, ऐसे इश्यूज आते हैं। और हार्ट लाइन इमोशन, सेंटिमेंट्स को भी दर्शाता है, तो कई मर्तबा इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण भी अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए हमें सैटर्न की स्थिति को मजबूत करना है ताकि अब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे डिसीजंस अच्छे ले सकें। थोड़ा थोड़ा ही काम करें लेकिन कंसिस्टेंसी में रहे। और एक लक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हर विषय में, वो लक का सपोर्ट आपको मेजरली हर विषय में मिल सके। तो ये जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई मसला तकलीफ यहाँ पर नहीं है। जब भी सूर्य और शनि के बीच से कोई रेखा निकलती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता दूसरों के काम आता है, इसलिए एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रोकर, एजेंट, कंसल्टेंट या कोई भी इंडिपेंडेंट सर्विस अगर किसी को प्रोवाइड करते हैं तो यानी आप अपनी काबिलियत का पूरा उपयोग कर रहे हैं दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का अधिकतर नाम, सम्मान या कीर्ति वैभव फैलता है किसी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में। दूसरी बात कि ये जो 2024 है ये सर्विस सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है और आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा, जिनकी नीयत कर्म बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर शनि का यह साल है और शनि का ही आप काम कर रहे हैं जिसमें नीयत या धर्म बहुत अच्छी रख करके आप इनिशिएशन लेने जा रहे हैं। तो इसमें आपको एक्सट्रीम सक्सेस मिलने वाला है, नो डाउट। और सन माउंट के ऊपर में एक अच्छी बात ये हो गई कि इधर पे जो ये बायफोर्क का साइन बना हुआ है इसे यशस्वी योग कहते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट, रिलेशन या कम्युनिकेशन हमेशा काम आते हैं या जिनके कॉन्टैक्ट बहुत बड़े स्तर पे बढ़ जाते हैं, भले ही फ्रंट में अपने आप को बहुत नॉर्मल दिखाएं लेकिन बैक में एक्सट्रीम पावर लेकर के चलते हैं, उनके हाथ में ये योग बन जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ओवरऑल मार्केटिंग फील्ड में बहुत सक्सेस देने वाला है और बहुत अच्छे या बड़े लोगों का साथ कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाले 3 साल में जुड़ने वाला है। बच्चों के द्वारा ये कॉम्बिनेशन लाभ देता है और सन लाइन की कंडीशन तो बहुत अच्छी हो रही है, तो आप रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन कर जाएंगे। इसी के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन भी आ रहा है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें बढ़ेगी। और यहाँ पर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन या इस तरीके से आपके स्क्वायर का साइन का कॉम्बिनेशन भी आ गया है, जो कन्फर्मेशन देता है कि 50 से लेकर के 55 के मिड में कंटिन्यूस आपकी लाइफ में ग्रोथ रहेगा। कंटिन्यूस स्टेबिलिटी होने के साथ साथ चीज़ें परमानेंटली बढ़ेगी, जैसे बेस मजबूत होना, प्रॉपर्टी के अपॉर्चुनिटी आना, नाम सम्मान, काम फैलाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आना, बहुत सारे ऐसे लोगों का जुड़ना जो आपको और ज़्यादा सक्सेस के करीब लेकर के जाएं और आपका भी एक्सट्रीम फोकस या डिवोशन, डेडिकेशन मिलना, ये सब कुछ इन 5 सालों में देखने को मिलेगा। और ये सारे साइन का काम है वेल्थ को डेवलप करना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पर्सनल वेल्थ और पर्सनल एम्बिशन, डिज़ायर, ये सब कुछ यहाँ पर फुलफिल होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस का होना मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी दर्शाता है। ये बिजनेस लक के लिए बहुत अच्छा माना गया है, हीलिंग पावर के लिए भी अच्छा माना गया, जैसे फिंगर पे भी बताया गया कि कन्विंसिंग स्किल अच्छी है। तो इस तरीके का मरकरी को पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कब क्या निर्णय लेना है। इसीलिए इस तरीके का मरकरी बहुत सारे इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज ले करके चलता है। तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी आपके दिमाग को रुकने नहीं देगा, शांत होने नहीं देगा, हमेशा माइंड एक्टिव जोन में देखने को मिलेगा। और कोई भी पीड़ित आपके पास में आ जाए, आप उसको हील कर पाने में सक्षम रहेंगे अपने बातों से, व्यक्तित्व या कर्मों से। तो इसीलिए लोग आपसे परमानेंटली जुड़ पाने में सक्षम रहेंगे
और हृदय रेखा के अंत में नीचे की तरफ जब रेखा ज़्यादा स्ट्रांगली आए तो सेवा भाव किस्म का नेचर देता है, तो आगे से रह कर के दूसरों की मदद करने की आदत ये देता है। हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। इमोशनल ट्रबल डेफिनेटली आता रहा है, अभी भी आ सकता है 51 और 53 के एज में, जैसे पैसा देना और फिर पैसा नहीं मिलना या धोखा मिल जाना, और वो हल्का सा इंडिकेशन मरकरी पे भी आता दिखाई दिया, लेकिन ये कंफर्म नहीं अभी किया जा सकता क्योंकि क्रॉस का साइन नहीं है यहाँ पे। तब भी ये एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा पैसों के लेन देन से सावधान रहें और लीगली करने की कोशिश करें, तो इससे नुकसान वगैरह आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और आपकी जो हार्ट लाइन है ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट हार्ट लाइन जब भी होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ही ऑनेस्ट एंड लॉयल बनाती है, सीक्रेटिव और एक तरीके से हिडन पर्सनैलिटी देती है। इसलिए बहुत सारे लोग आपको जज नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त अंदर से नरम किस्म का व्यक्तित्व देगा। जुपिटर से कनेक्शन होने के कारण वर्कोहॉलिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, इसीलिए खाली बैठना आपके लिए एक तरीके से श्राप रहेगा। हमेशा अपने आप को आप जैसे जहाँ तक व्यस्त रखते हैं, किसी काम में इंगेज रखते हैं, और ये चीज़ अच्छा भी है, ये इमोशनल ट्रबल भी नहीं होने देता है, और हेल्थ के लिए भी, लाइफ स्टाइल के लिए भी, लॉन्ग लाइफ के लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल चीज़ है। तो आपका सारा भाग्य आपके कर्म पे डिपेंड कर रहा है। किसी तरह का इमोशनल ट्रबल नहीं होगा जितना ज़्यादा काम में इंगेज रहेंगे। जब फ्री बैठ जाएंगे तो मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी जैसी चीज़ें बढ़ेगी। जब किसी का लाइफ और माइंड लाइन स्टार्टिंग में डिस्टर्ब हो, आपके केस में लाइफ लाइन ज़्यादा डिस्टर्ब है, और लाइफ लाइन डिस्टर्ब होना यानी रिसोर्सेस की कहीं ना कहीं कमी होना, फैमिली में बहुत कम उम्र में नेगेटिव मेमोरीज आ जाना, चाइल्डहुड नरिशमेंट प्रॉपरली नहीं मिल पाना और हेल्थ इश्यूज से भी गुजरना, ये सब कुछ मेजरली चाइल्डहुड में देखने को मिला। तब भी आपकी माइंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थी, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं मजबूत इंसान पहले से ही रहे हैं। फिर ये माइंड लाइन आपकी सिस्टमेटिकली आगे बढ़ती गई, जिसके कारण इसने आपको फोकस, मेंटलिटी, एजुकेशन, ग्रेस्पिंग स्किल, ये सारी चीज़ें अच्छी दी। मेमोरी शार्प आपका स्टार्टिंग से ही रहा है। अब जा कर के इसमें मल्टीपल इस तरीके से लाइन आ रहा है, जिसका तात्पर्य होता है मल्टीपल डिज़ायर, मल्टीपल माइंडसेट, और ये मल्टीपल माइंडसेट आपको बहुत सारे काम में इंगेज रखेगा या भटकाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइज वे से काम करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज अनऑर्गेनाइज थिंकिंग यहाँ पर यह डेवलप कर रहा है। इधर पे हम देखेंगे तो मेंटल प्रेशर जो रहा है वो 17 से 19 के मिड में, यानी 20 के पहले ही जस्ट, इसके बाद में हल्का सा बिखराव इधर भी है। तो ये समय था आपकी लाइफ में 24 से लेके 27, फिर 28 के बाद में तो सक्सेस आपने अचीव कर ही लिया। फिर इसके बाद राहु के द्वारा मेंटल प्रेशर 33 से 35 के मिड में आया। माइंड लाइन में चेंजेस आपके अराउंड 40 के बाद में होना शुरू हुआ, जिसमें मल्टीपल डिज़ायर, गोल, इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और फिर मरकरी से कनेक्टेड होकर और मल्टीपल माइंड लाइन डेवलप हुई, जो मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, डिज़ायर, गोल्स को डेवलप कर रही है। ये सभी गोल कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रोमिनेंट साइन ये स्क्वायर है। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारे साइन प्रोटेक्शन के हैं, और माइंड लाइन के ऊपर ये बनता है, तो अपनी सोच अमल करती है, अपनी नीयत सफल करती है, अपनी योजना पूर्ण रूप से कार्य करती है। इसीलिए शुरुआत में कहा गया कि दूसरों के अनुसार चलने के बजाय अपने अनुसार अगर आप चलेंगे, निर्णय लेंगे, मानसिक बल को बढ़ाएंगे, तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। और आउटर मार्च से आने वाली रेखा विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके व्यक्ति से करवाती है। लाइफ लाइन के ऊपर में एक प्रॉब्लम ये रही आपकी कि यहाँ पे आप एक आइलैंड देखेंगे। ये समय आपके जीवन में 26 से 8 के मिड में है, और उसके बाद डबल लाइन का फॉर्मेशन आप देखेंगे। ये प्रॉपर हेल्थ इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है और एनर्जी डिस्टर्बेंस को दर्शाता है। एनर्जी डिस्टर्बेंस जैसे फोकस नहीं हो पाना, छोटी छोटी रुकावटें, वायरल या हेल्थ डिस्टर्बेंस फेस करना, कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, तो लाइफ एनर्जी यहाँ पर आपकी पूर्ण रूप से डिस्टर्ब दिखाई दे रही है 26 से लेकर के 33 के आसपास तक। और उसी में से एक रेखा का निकलना ये इंडिकेट करता है ड्यूअल मेंटलिटी को। और ड्यूअल मेंटलिटी का तात्पर्य कि लाइफ स्टाइल, मेंटलिटी, ये सारी चीज़ों में चेंजेस 34 के बाद में आपको हुआ है। और इसके बाद में आकर के आपने सेल्फ इनिशिएशंस लेने शुरू किए 34 के बाद में,
और आपको सफलता मिलनी शुरू हुई और यहाँ एक डमरू का चिन्ह बना हुआ है। और डमरू का चिन्ह जब भी बनता है लाइफ लाइन और लक लाइन से कनेक्ट होकर, तो ऐसे जातक धर्म के लिए, अपने जाति धर्म या अपने धर्म भूमि के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर पाते हैं, नींव रख पाते हैं। क्योंकि अगर ये डमरू का चिन्ह सूर्य पे होता तो आप बहुत बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन कराते, मंदिर का, आश्रम का, धर्मशाला का। लेकिन ये भाग्य और जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर धर्म को लेकर के काम कराने की, क्योंकि इसीलिए आपकी उत्पत्ति भी हुई है और ये आपकी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा है। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में एक्टिव होना अप्रोक्सीमेटली 46 के आसपास में शुरू हुआ है और ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा 54-5 के एज तक आते आते। और इसके बाद में लाइफ लाइन में फिर चेंजेस है जो अपग्रेडेड लाइफ को 60 के बाद में रिप्रेजेंट कर रही है। और मोक्ष मुक्ति के चिन्ह पहले से बनता दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन के पैरेलल हमेशा सपोर्टिव लाइन चलते रही है, इसलिए अपनों का, दूसरों का, अननोन का सपोर्ट मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, जिससे आपका तमाम तरह का वरीज, स्ट्रेस, स्ट्रगल जैसी चीज़ें ख़त्म होती आई हैं और आगे भी होती जाएंगी। और ज़्यादातर वरी लाइन आपकी लक लाइन पे ही अटैक की है, माइंड लाइन पे अटैक की है। अब इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। अंदरूनी मंगल के लिए आपको फिजिकल फिटनेस पे काम करना चाहिए और डे रूटीन लाइफ को प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए। शुक्र के ऊपर अननेसेसरीली वरी लाइन्स आ रही हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। सीधी खड़ी रेखा आपको चाहने वाले, आपको प्यार, दुलार, सम्मान देने वाले लोगों को बढ़ाएगी। केतु की एनर्जी तो अच्छी है जो लाइफ में सडन गेन और अनएक्सपेक्टेड गेन्स प्रोग्रेस देगा। और चंद्र के ऊपर कुछ आड़ी रेखा यात्राओं को बढ़ाएगी आपके। और स्क्वायर जैसा साइन यहाँ पर होना बहुत पॉजिटिव माना गया है। ये परमानेंट सेटलमेंट, बर्थ प्लेस से दूर देता है, परमानेंट स्टेबिलिटी देता है। और चंद्र है आपकी नीयत, सोच। तो जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना अच्छा जीवन होता जाएगा, जितना अच्छा सुनेंगे, बोलेंगे, उतना अच्छा आपका सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, माइंडसेट होता जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखने की सख्त ज़रूरत है। और मरकरी लाइन आपके पाम में है, टैलेंट, स्किल देती है और ये साइन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव साइन है। और एक डमरू का चिन्ह, ये दोनों चिन्ह आपको जीवन में एक्सट्रीम सक्सेस अपने डिज़ायर, एम्बिशन में देगी। तो खुद को लेकर के कभी डाउट, नेगेटिविटी में मत लाइएगा। सब कुछ आपका काम सरल इसी साल अगस्त से होता दिखाई देगा। लेफ्ट पाम ये दर्शाता है कि आप अपने साथ में लाइफ में क्या लेकर के आए थे और आपकी लाइफ अब प्रेजेंट कंडीशन में क्या है। तो पहले से आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक नीति, दयालुपन साथ में लाए हैं। सपोर्टिव लाइन, मार्शियन लाइन हमेशा प्रोटेक्ट जो करती है, गार्डियन एंजल लाइन, वो लेके आए हैं। बर्थ प्लेस से दूर ही लाइफ में सक्सेस था, ट्रैवलिंग्स अच्छी खासी रही है। और मरकरी लाइन यानी बिजनेस, लक, सेंस, इसने आपको कम उम्र से ही दिया है। और सूर्य पे मल्टीपल अपर लाइंस अलग अलग माध्यम से नाम सम्मान दिलाती है। और माइंड लाइन में बायोफोर या फिश सिंबल जैसा साइन व्यक्ति को खुद की किताब लिखने पर भी मजबूर करता है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी, आर्ट, टैलेंट, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल्स, ये सब अपने और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसे बेसिकली राइटर्स फॉर्क भी कहते हैं। तो लिखने की कला, ये व्यक्ति के अंदर सोचने की कला, एक किसी भी रहस्य को ढूंढने की या लूप होल को ढूंढने की कला बाय बर्थ बहुत अच्छी देता है। और बचपन एक्सट्रीम डिस्टर्बिंग था, इस तरह के आइलैंड ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं। 23 के आसपास, 22 और 3 के आसपास से इंडिपेंडेंसी लाइफ में आई, उतार चढ़ाव बहुत रहा 36-7 तक। अब आपका ओल्ड एज तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बेनिफिशियल और स्मूथ होने जा रहा है। इसीलिए आपकी लाइफ में अब जो है आप सीढ़ी चढ़ेंगे और अब स्मूथनेस हर विषय को लेकर के आपके लाइफ में आने वाला है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।